निदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। दूसरा अध्याय म्हणा। आसव बंधन संवर निच्चर मोखास पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा समासेन पवनामो व्यासवदिचेन कम् भावासो जिनुत्तो कम्मासवणं परो नित्यदिपमा दजोगको हादवोत विन्नेया भुवस्स नानावर्णादीनां सुवदि कमले जिन खादो नदु चेतन भावेन भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अन्नोन्नपवेषणम् इदरो परिष्ठिति अणुभाग पदेशभेदादु चतुर्विधो बन्धु जगा पैडिपदेशा हृदि अनुभागसायदो परिणामे कम्मसासवनिरोहणे स्वभाव संवरो खलु दौवासवनिरोहणे अन्नो वदसमिति कुत्तियो ब्रह्माणोऽपिहा परिसहजोय चारितं बहुधेयं मानवभाव संवर विशेषा कालेन तवेनय पुगलं जेन भावेन षड्दिनेया तत्सडनं चेति निच्चरातु विहारमणो चो परिणामो नेहो स्वभावमुखो दव विमुखो यकम् पुदभावो सुह असुह भावचुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावणम् गोदं पुण्यं पराणि पावञ्च। निर्जरा कितने प्रकार के बताएं? कौन से? भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा किसको कहेंगे? भाव निर्जरा कशाला म्हणतात? आपला काळ आल्यावर किंवा तपाच्या द्वारे काळ येण्याच्या अगोदरच निघून जातात, त्याला ज्या परिणामाने निघून जातात, जिस परिणाम के द्वारा कर्म निकल जाते हैं उसको भाव निर्जरा कहा। जैसे आत्मा के शुद्ध परिणाम है, जब यह आत्मा शुद्ध परिणाम करता है तब क्या होता है, जो पूर्व में बांधा हुआ कर्म भी झड़ जाता है, निकल जाता है। और अशुद्ध परिणाम करेंगे तो पुनः कर्म का बंध होता है।
इसलिए निर्जरा है जो है वह जीव को दुख से मुक्त होने का उपाय है। कर्म के यदि निर्जरा हो गई तो हम दुख से छुटकारा पाएंगे। इसलिए भाव निर्जरा करनी पड़ेगी हमें, ये पुरुषार्थ है अपना। तपस्चरण के द्वारा संयम आदि को ग्रहण करके अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र को सम्यक करके, तो सम्यक करने से निर्जरा होती है। तो हमारे यदि ज्ञान समीचीन हो जाए, श्रद्धा भी समीचीन हो जाए और चारित्र भी समीचीन हो जाए तो क्या होती है, निर्जरा होती है। इसलिए जीव के जिस शुद्ध परिणाम के द्वारा कर्म के निर्जरा परिणाम को भाव निर्जरा कहते हैं। और द्रव्य निर्जरा किसको कहा, कर्मों का झड़ जाना, ये द्रव्य निर्जरा है। जो कर्म थे वे कर्म रूप अवस्था को छोड़ करके आत्मा से अलग हो जाते, वो द्रव्य निर्जरा है। और निर्जरा और कितने प्रकार की बताई थी, कौन से, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा कशाला म्हटलं, नाही माहित, एक दिवस यायचं 4 दिवस सुट्टी, तास चुकवायला नको, रोजच्या रोज यायला पाहिजे रेग्युलर. कशाला म्हटलं सांगा पल्लवी. कशामुळे खरं, तपश्चरणाधिकाच्या द्वारे परिणामांच्या विशुद्धीने ते कर्म उदयाला यायच्या अगोदर, म्हणजे काळ यायच्या अगोदरच उदयाला येऊन निघून जाणे, यास काय म्हणतात, अविपाक निर्जरा. म्हणून तप कशासाठी करायचं, कर्माच्या निर्जरेसाठी. और कौन से बताए थे, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, ऐसे भी 2 भेद आते हैं। छड़ाला में ना, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरत अनुधरे। अकाम निर्जरा करते हैं तो बिना इच्छा के, लेकिन शांति से सहन करना। बिना इच्छा के हम संकलेश परिणाम करेंगे तो निर्जरा तो होगी नहीं, उल्टा पुनः कर्म का, पाप कर्म का बंध होगा। और पाप कर्म का उदय आया है और तब हम शांति से सहन करेंगे उसको, भले हमें इच्छा नहीं है वो सहन करने की, लेकिन फिर भी हमने शांति से सहन किया तो क्या होगा, उतना पाप कर्म निकल जाएगा, उतना तीव्र पुनः बंद नहीं होगा। और सकाम निर्जरा किसको कहते हैं, इच्छा पूर्वक तपश्चरणादि के द्वारा जो निर्जरा होती है, मतलब निर्जरा करने की इच्छा से स्वयं कष्ट न होते हुए भी तपस्चरण आदि करते, उपवास आदि करते हैं, तो उससे क्या होती है, सकाम निर्जरा होती है। मोक्ष तत्व है। मोक्ष किसको कहा, संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक होना, वह मोक्ष है। तो उसमें भी 2 भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष किसको कहेंगे, माने आत्मा का ऐसा शुद्ध परिणाम कि जिससे संपूर्ण कर्म आत्मा से भिन्न होता है, तो वो भाव मोक्ष है। और कर्मों का अलग होना ये द्रव्य मोक्ष है। लास्ट में 2 तत्व बताए, कौन से, पुण्य और पाप। भाव पुण्य और भाव पाप किसको कहा था कल, भाव पुण्य, शुभ भाव, शुभ भाव से सहित जीव को पुण्य कहा, पुण्य तत्व कहा। और अशुभ भाव सहित जीव को पाप कहा। पुण्यात्मा कल बताया था, पुण्यात्मा कौन है और पापी कौन है, जिसको पुण्य, जिसके परिणाम अभी अच्छे हैं, भले ही दरिद्री है, बहुत सारे पाप कर्म का उदय भी आया है, लेकिन अभी हमारे वर्तमान में परिणाम अच्छे हैं, तो हम पुण्यात्मा है, हम पापी नहीं है। और अभी वर्तमान में परिणाम खराब है, पाप रूप है, भले उसके बहुत पुण्य का उदय आया है पीछे के, बहुत सारा उसको धन इत्यादि बाह्य अनुकूलता भी है, लेकिन उसको पुण्यात्मा कहा है क्या, क्या कहा है उसको, पापात्मा कहा है, क्योंकि अभी उसके वर्तमान में परिणाम अच्छे नहीं है। इसलिए
हम जो बोलते हैं कि पुण्य का उदय होने से हम पुण्यात्मा है और पाप का उदय होने से हम पापात्मा है, तो उससे पुण्यात्मा और पापात्मा ये संज्ञा नहीं है। वर्तमान में हम परिणाम अपने शुभ करते हैं। देवशास्त्र गुरु की भक्ति स्वाध्याय तप इत्यादि में अपना उपयोग लगा हुआ है, तो वो शुभ परिणाम सहित आत्मा को पुण्यात्मा कहा है। कितने भी उसको बाहर के तीव्र पाप कर्म का भी उदय आ जाए, और अभी वर्तमान में परिणाम खराब है तो हम पापी कहलाएंगे। इसलिए वर्तमान के परिणाम को संभालना ये अपना पुरुषार्थ है। अभी का पुरुषार्थ क्या है? अभी के हमारे परिणाम हम संभाले। पूर्व कर्म का कौन से हमने बांधा है, कौन सा उदय आएगा, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अभी परिणाम कैसे रखना है ये अपने हाथ में है। इसलिए वर्तमान के परिणाम को हमें सुधारना है, तो भविष्य अपने आप सुधरेगा। भूतकाल को हम अभी सुधार नहीं सकते हैं, भूतकाल में जो किया है वो तो उदय में आकर के चला जाएगा, लेकिन हम वर्तमान को और भविष्य को सुधार सकते हैं, और वो करना ही हमारे इस स्वाध्याय का फल है। यदि हमारे परिणाम नहीं सुधरे तो इस स्वाध्याय करके कुछ भी हमें फल नहीं मिला, लाभ नहीं हुआ। तो इस स्वाध्याय से हमारे परिणामों को हमें सुधारना, करना क्या है वो समझ में आना चाहिए। और दूसरा बताया था द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप। उसके लिए आपको पढ़ाई दी थी घर में स्वाध्याय करने के लिए। किन किन ने किया है स्वाध्याय? बघून लिहा की, मी कुठं नको तुम्हाला न बघता लिहा म्हटलंच नव्हतं, परंतु समजून घ्या म्हटलं होतं। हा, केलं का? कोण कोण केलंय म्हणताना कोणीच हातवर केला नाही। रोहिणी बाबे 4-5 लोगों के। अपन देखते हैं अभी संक्षेप में पुण्य और पाप। अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से मतलब अपने शुभ परिणाम के निमित्त से कैसे कैसे कर्मों का बंध होता है, ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए मतलब शुभ परिणाम करने से अपने को कैसा लाभ है और अशुभ परिणाम करने से कैसा हमारा नुकसान होता है, ये समझ में, उसका एक फल है ना ऐसे कर्म का बंध होना। माहिती ते पडत थोडं पुण्य और पाप कर्म का विभाग करना है। पाप कर्म कौन से और पुण्य कर्म कौन से हैं? तो उसमें अपन ने कल देखा था घाती कर्म पाप रूप है। संपूर्ण घाती कर्म जो है 47 प्रकृतियां, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोहनीय की, वो पूरी की पूरी पाप रूप है। और एक असाता वेदनीय जिसके निमित्त से जीव को दुख होता है, इसलिए वो पाप रूप है। निज गोत्र, निज गोत्र में जन्म होना अच्छा है क्या? नहीं, तो निज गोत्र भी पाप रूप है। और एक आयु बताई थी नरकायु, और पुण्य में एक सातावेद्य उच्च गोत्र और 3 आयु, नरकायु को छोड़कर के 3 आयु, तिरंचय मनुष्य और देवायु, ये सब पुण्य प्रकृति है। अब नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उसमें अपन क्रम क्रम से पहले कौन से गति, गति कितनी है? 4। उसमें से पुण्य रूप गतियां कौन सी है? मनुष्य और देव गति, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सुख है जो सांसारिक जीव अपेक्षा से, तो इसलिए 2 पाप रूप गति है, नरक और तिर्यंच, और 2 पुण्य रूप पुण्य प्रकृतियां है, मनुष्य और देव। गति के बाद जाति आती है। जाति के कितने भेद हैं? 5। कौन से? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो एक पंचेंद्रिय केवल क्या है?
अच्छा है ना पंचेंद्रिय होना। बाकी एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय इसमें निकृष्टता है, इसलिए वो पाप प्रकृतियां है। तो चार जाति, एक इंद्रिय यदि चार जाति पाप रूप है और एक पंचेंद्रिय जाति पुण्य रूप है। गति जाति के बाद क्या नंबर आता है? शरीर। शरीर, संघात और बंधन और संघात, ये पांच पांच है। शरीर पांच है ना, कौन कौन से? औदारिक, वैकृत, आरक, तेजस और कर्म, सभी सभी पुण्य रूप है। शरीर सभी प्राप्त होना इसकी अपेक्षा से पुण्य है। तो इसलिए पांचों शरीर, पांचों बंधन और पांचों संगत, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुण्य रूप प्रकृतियां होगी। एक साथ लिखते में 15, शरीर, बंधन और संघात। अंगोपांग अभी बताते हैं। अंगोपांग 3 है, वो भी पुण्य ही है। अंगोपांग प्राप्त होना, औदरिक के, वैकृत के, आहारक के, तो 3 अंगोपांग। हाँ, आपने किया, आप बोलो ना, मैं बोल रही हूँ, आप बताओ। अंगोपांग के बाद क्या आता है? निर्माण पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। सब रचना होना अच्छा काम है, इसलिए निर्माण पुण्य प्रकृति है। फिर उसके बाद बंधन संगत दे दिया एक साथ। संस्थान, हाँ, समचतुरस्र संस्थान पुण्य है और 5 संस्थान पाप रूप है। 5 संस्थान मतलब, संस्थान मतलब शरीर का आकार। स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, हुंडक संस्थान, वामन संस्थान, ये सभी पाप रूप है। ऐसा शरीर प्राप्त होना अच्छा नहीं लगता है। ठेंगना हो जाए और ये काय म्हणायचं, कुबड़ कुबड़ आलं, ये सब अच्छा नहीं है। इसलिए 5 संस्थान पाप है और एक संस्थान केवल पुण्य रूप है। कौन सा? समूह चतुरस्र संस्थान। फिर उसके बाद संवनन है। वज्रषभ नारा संवनन क्या है? पाप, पुण्य रूप है। एक ही संस्थान पुण्य रूप है। वज्र ऋषभ संवनन, और बाकी के 5 संवनन पाप रूप है। संस्थान संवनन। फिर उसके बाद वर्णाधिक 4 या 20 ले लो। वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, ये इसके कितने हैं? 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ऐसे 20 प्रकृतियां है। तो पुण्य रूप है कि पाप रूप है? हाँ, तो दोनों में आती है, वो पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। विश्व की 20 प्रकृतियां पाप रूप भी होती है और पुण्य रूप भी होती है। उसका उदाहरण दिया था मैंने पहले। तो जो बाल है सफेद हो गए, सफेद कलर हो गया, शुभ है क्या शुभ है? कलप करते हैं ना, और दांत काले पड़ गए तो अच्छा नहीं लगता है। तो काला कलर बाल का अच्छा लगता है, लेकिन दांत का अच्छा नहीं लगता है। तो दांत काले हो जाए तो वो पाप है, और बाल सफेद हो जाए तो वो पाप है। इसलिए सभी वर्ण, सभी गंध, सभी रस, ये सब पाप रूप भी है और पुण्य रूप भी है। तो इसलिए 20 के 20 इधर भी लिखो और इधर भी लिखो। वर्णादि कैसा लिखते हैं? 20, ये अशुभ वर्णादि और ये शुभ वर्णादि। ये सब कर्मकांड में था आपका विषय। अभी वो छोड़ गया अभी, इसलिए थोड़ा सा ले रहे आपको, ट्रायल दिखा रहे। उसके बाद वर्णादि के बाद कौन से आते हैं? अगर, लघु, उपघात, अनुपूर्वी। अनुपूर्वी 4 अनुपूर्वी है। तो जैसे गति 2 शुभ और 2 अशुभ, ऐसे अनुपूर्वी भी देवगत्यान पूर्वी, मनुष्य गत्यान पूर्वी पाप रूप है।
पुण्य रूप है। दो अनुपूर्वी, विग्रह गति में एक गति से दूसरे गति में जाते समय बीच में रास्ते में कौन से कर्म का उदय रहता है? अनुपूर्वी, जिसके कारण से पूर्व शरीर का आकार उस जीव का रहता है। और वो विग्रह गति में गमन होता है, तो उसको दो अनुपूर्वी, इधर मनुष्य और देव अनुपूर्वी, और यहाँ दो नरक और तिर्यंच अनुपूर्वी। अगुरु, अगुर लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, उसमें से पुण्य और पाप निकालना है ना। तो अगुर लघु पुण्य की पाप है, पुण्य रूप। उपघात, उपघात पाप रूप, पुण्य कैसे होगा? स्वयं के अवयवों से स्वयं का घात होना, ये पाप पुण्य है क्या? तो पाप रूप है। उपघात है वो पाप रूप है केवल। और बाकी 5 प्रकृतियां हैं, अगुर लघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये पांचों की पांचों कैसी है? पुण्य प्रकृतियां हैं। अगुर लघु आदि लिखती हूँ यहाँ, अगुरु, परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, ये 5 प्रकृतियां सब पुण्य रूप है। और विशेष विहाय गति, अब यहाँ से सब समझो, विहाय गति 2 है, प्रशस्त और, उसमें से प्रशस्त विहाय गति पुण्य प्रकृति, और अप्रशस्त विहाय गति टेढ़ी मेढ़ी चाल, ऊंट जैसी, वो क्या है? पाप प्रकृति। और जो हंस जैसी चाल है वह प्रशस्त प्रकृति। और बाकी 10 का युगल है, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आधेय और यश कीर्ति, ये 10 पुण्य रूप है। और उससे उल्टे कौन से? स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, स्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और यश कीर्ति, ये 10 के 10 पाप रूप है। तो इसलिए इधर 10 और ये इधर 10 प्रकृतियां हैं। और एक तीर्थंकर, तीर्थंकर इधर 10 में क्या लिखेंगे? स्थावर आदि 10, स्थावर आदि 10 प्रकृति, और ये त्रसादि 10, त्रसादशक बोलते हैं इसको, करना इसमें कर्मकांड की भाषा में। त्रसादशक बोले तो त्रस से लेकर के 10 के 10 लेना प्रकृतियां, और इस स्थावर से 10 लेना। और एक तीर्थंकर प्रकृति रह गई, वो कैसे है? पुण्य रूप है। मतलब जब जीव शुभ परिणाम करता है तो ऐसे प्रकृतियों का बंध होगा, और अशुभ परिणाम करेंगे तो ये प्रकृतियां बंधेगी। इसलिए सब दिखाया आपको, नहीं तो इतना डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं। हम जैसे यहाँ पर हम जो किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं और वैर भाव धारण कर रहे हैं, तो कौन सा बंध होगा? नरक गति का, तिर्यंच गति का। आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, तो अशुभ परिणाम है ना, उससे कौन सा बंध होगा? तिर्यंच गति का, नरक गति का। ये एक केंद्र जाति का बंध होगा। स्वर्ग का देव भी इस एक केंद्र जाति का बंध करता है। क्यों? क्योंकि संक्लेश परिणाम करता है, आर्त रौद्र ध्यान करता है कि मैं मर करके ये सब छोड़ करके जा रहा हूँ वैभव, ऐसा अर्थ परिणाम करता है, तो उसको एक केंद्रीय जाति का बंध होता है। इसलिए हमें कैसे परिणाम रखना चाहिए, इसको देख करके समझो कि हम शुभ परिणाम करेंगे तो ऐसे पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा, और इसका ही उदय आएगा ना। पाप का बंध करेंगे तो इसका उदय आएगा। अभी हमें कुबड़ा शरीर मिला, क्यों मिला? किसी को बहुत सुंदर समचतुरस्र संस्थान मिला है, क्यों मिला? क्योंकि पूर्व भव ने उसने वैसा बांधा है, इसलिए उसको अभी इस जन्म में सुंदर शरीर मिलता है।
और जिसने ऐसे खराब परिणाम करके बांधा है उसको ऐसा कुबड़ा वामन शरीर मिलता है। तो ये सब ये पाप प्रकृतियां है, ये अशुभ परिणाम से बंधती है, और ये सब पुण्य प्रकृतियां शुभ परिणाम से बंधती है। इसलिए हमें एक तो बंध करना ही अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक बंध से नहीं छूटेंगे तब तक शुभ का बंध तो होगा ही ना। तो इसलिए एक तो स्थिति और अनुभाग में भी अंतर पड़ता है अपने परिणामों से, और एक पुण्य और पाप प्रकृतियों में भी अंतर पड़ता है। हमारे शुभ परिणाम होंगे तो उससे पुण्य प्रकृतियों का बंध आएगा और उसका उदय आएगा अगले भाव में, और पाप का परिणाम बंध करेंगे तो अगले भाव में उस पाप प्रकृतियों का उदय आएगा। तो उस समय हमें ऐसा लगा हाय हाय मैंने क्या किया, ऐसा मुझे उदय आया है। फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। तो दूसरों का दोष है कि मेरा दोष है? किसका अपराध है? मेरा स्वयं का अपराध है, क्योंकि मैंने अभी परिणाम खराब किए पिछले भाव में, इसलिए ऐसा उदय आया है। अब आगे नहीं चाहिए ऐसा फल, तो अच्छे परिणाम करो। अभी पाप के उदय में भी परिणाम हम अच्छे कर सकते हैं। तो उसका हम समता भाव से उसको सहन कर सकते हैं। तो इसलिए ये पुण्य और पाप समझना तत्व। जीव के शुभ भाव पुण्य है, और जीव के अशुभ भाव पाप है। और कर्म में ये पुण्य पाप प्रकृतियां वह द्रव्य पाप है, और ये पुण्य प्रकृतियां कर्म ये द्रव्य पुण्य है। इस प्रकार ये कितनी हो गई? हाँ, ध्यान में रखने के लिए 100 है बराबर, सेंचुरी 100 है पाप प्रकृति, और ये 68 है। ऐसे 148 होना चाहिए, लेकिन ये 20 इधर भी लिया और इधर भी लिया ना, इसलिए वो बढ़ गई। तो ये है 68 प्रकृति। गिनो है क्या? नहीं है? बराबर हो गई क्या? 1 2 3 5 7 8 8 और 5 13 13 और 3 16 17 18 19 20 21 21 और 5 26 और 27। एक रह गए, लिखना रह गए। हाँ मैंने 1 2 5 हो गए, 7 8 5 13। व्यायवती लिहायचं राहिलं, व्यायवती लिखना रह गया, प्रशस्त व्यायवती। और यहाँ पर एक अप्रशस्त व्यायवती, वो लिखा नहीं ना इधर, बोला खाली, लिखा नहीं इधर। अब हो गए बराबर 68, और ये 100 हो गए। चलो आगे। अब तीसरा अधिकार चलते हैं। दूसरे अधिकार में 7 तत्वों का निर्णय किया। 7 तत्व किसको कहते हैं? 7 तत्वों का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे दुख के कारण क्या है? हमें दुख से छूटना है। बोलो ना, कथानंतर बघा। दुख से छूटना है और सुख को प्राप्त करना है। तो सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है, ये दोनों समझना पड़ेगा। दुख का नाश करना है, इसलिए दुख के कारणों को जानना है। सुख को प्राप्त करना है, इसलिए सुख के कारणों को जानना है। तो दुख के कारण क्या है? आश्रव और बंध। 7 तत्वों में दुख के कारण कौन है? आश्रव और बंध। आश्रव किसको कहा? कर्म का आना। और बंध किसको कहा? आत्मा के साथ उसका एक प्रदेशावगाह होना, ये संश्लेष रूप बंध होना। तो ये बंध तत्व है। तो ये दोनों भी तत्व संसार के कारण है, इसलिए दुख के कारण है। और संवर और निर्जरा ये सुख के कारण है, क्योंकि वे दोनों मोक्ष के कारण है। संवर और निर्जरा से क्या होता है? जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष ये सुख रूप अवस्था है। वास्तव में संसार ये सुख रूप अवस्था नहीं है। संसार इज इक्वल टू दुख। किसी को सुख है तो बताओ सर्वथा। अभी थोड़ी अनुकूलता से आपको ऐसा भाषित होता है कि मैं सुखी हूं, लेकिन किसी को सर्वथा सुख ही सुख मिला है, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में मिल जाए तो उसका नाम बताना हमें। उसको कुछ भी दुख नहीं है ना, सुख ही सुख है। ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि संसार दुखमय है और मोक्ष सुख रूप अवस्था है।
इसलिए मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए संवर निर्जरा ये उपाय है, उसका कारण है। और संसार का कारण क्या है? आश्रव और बंध है। तो हमें संसार से छूटना मतलब दुख से छूटना है तो आश्रव बंध को छोड़ना पड़ेगा, और मोक्ष को प्राप्त करना है तो संवर निर्जरा का उपाय करना पड़ेगा। तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और दुख का नाश होगा। इसके लिए 7 तत्व बहुत आवश्यक है। हेय और उपादेय, उसमें भी 7 तत्वों की व्याख्या रटना खाली प्रयोजनभूत नहीं है। 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उसको वैसा हम जाने। हमारे यदि आश्रव और बंधरूप भाव हो रहे हैं, राग द्वेष मोह हो रहे हैं, तो हमें अंदर में क्या भाव भाषण होना चाहिए? ये मेरे आश्रव और बंधरूप परिणाम है, ये छोड़ने योग्य है। और जो हमारे शुद्धोपयोग रूप परिणाम होते हैं, शुद्ध रूप परिणाम होते हैं, तो उसके प्रति उपाधि ऐसे परिणाम मुझे बार बार हो, ये परिणाम करने लायक है, इसके द्वारा ही मेरे कर्म का नाश होगा। ऐसा संवर निर्जरा रूप भाव के प्रति उपादेय बुद्धि और आश्रव बंध रूप भाव के प्रति हेय बुद्धि होना चाहिए। घर की सभी अच्छी चीजें रखने लायक है और धूल आइए वह हटाने लायक है, ऐसे श्रद्धा होता है कि नहीं आपको? इसलिए उसको हटाते हो और अपनी चीजों को व्यवस्थित रखते हो, क्योंकि वो हमारे घर की शोभा है। और ये घर का घर को बिगाड़ने वाले, ये धूल आदि जो कचरा है वह घर को बिगाड़ने वाले तत्व है, इसलिए उसको हटाने की कोशिश करते हो और अपने घर की चीजों को व्यवस्थित करते हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर अपना चेतन आत्मा ये अपना घर है, और उस घर को बिगाड़ने वाले कौन है? आश्रव और बंध तत्व, ये घर को बिगाड़ने वाले हैं। उससे घर की शोभा नहीं, ये घर अपना अच्छा नहीं दिखेगा। और संवर निर्जरा रूपी आभूषणों से इस घर को सजाएंगे तो ये घर बहुत सुशोभित है। आज कौन सा आत्मा आपको अच्छा दिखाई देता है? जो ज्यादा कषाई है वो जीव अच्छा दिखाई देता है, या ज्यादा पाप रूप परिणाम करता है वो अच्छा दिखाई देता है, या जो धर्म रूप परिणाम करता है वो जीव अच्छा दिखाई देता है? और किसके जीवन में आपको आनंद दिखता है चेहरे पर? तो जो धर्म रूप से परिणत आत्मा है वह शांत आत्मा है, वह सुखी आत्मा है, वह आनंद स्वरूप है। इसलिए इस 7 तत्वों का हमें भली प्रकार से निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सा हेय और कौन सा उपादेय तत्व। उसके लिए प्रयोजनभूत तत्व कहा है। इसकी जिसको श्रद्धा हो गई है उसको तत्वार श्रद्धान होकर के समय दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और जिसको 7 तत्व का ही निर्णय नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तो उसको समय दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है। तो इसलिए इस 7 तत्वों का मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक पहले 6 द्रव्य का निर्णय अपनी बुद्धि में करना, और फिर 7 तत्वों का। ये 2 मोक्ष मार्ग के क्या है? नींव है, नींव। इसके ऊपर ही संपूर्ण मोक्ष का महल खड़ा होगा। इसलिए इसको पहले 2 अध्यायों में इसका वर्णन करके अब तीसरे अध्याय में मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे, मतलब हमें छूटने का उपाय बता रहे हैं। कोई जीव जेल में बंदिस्त है, उसको बांधा है, जेल में अटका हुआ है, और उसके पास कोई जाकर के बोले कि हम आपको छूटने का उपाय बताते हैं, तो उस जीव को कैसा लगेगा? अच्छा जल्दी करो, हम कैसे छूट जाए इस जेल से, ऐसा उपाय आप जल्दी से जल्दी हमें बताओ, ऐसा ही कहेगा ना। तो आचार्य यहाँ मोक्ष मार्ग बता रहे, तो ऐसा लगा कि अपने को हमें छूटने का आचार्य उपाय बता रहे हैं, तो जल्दी बताओ क्या उपाय है, मैं करूंगा उसको, क्योंकि मुझे छूटना है। तो यहाँ तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग अधिकार, तीसरे अधिकार का नाम क्या है? पहले अधिकार में किसका वर्णन किया? किसका? जीव और अजीव द्रव्यों का, मतलब 6 द्रव्यों का। दूसरे अधिकार में 7 तत्वों का वर्णन किया, और यहाँ तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं। ये अब नींव खड़ी की है, उसके ऊपर ये मोक्ष मार्ग खड़ा होता है। 39 नंबर के गाता है। सम्मदं शरणाणां
चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणिच्छयदो तत्यमयो नियो अप्पा सम्मदं सननाड मन कमी नंबर दंसन सम्मदंसन निश्चयदो म्हणायचं निश्चय म्हणायचं नाही निश्चयदो प्राकृत आहे ना तत्तीयमयो तत्तीय म्हणा म्हणा पल्लवी म्हणा जोरात कोण काय तर म्हटलं तर असंच बोलताय का हळू घरात कसं येतो एकदम राग तसं राग येऊन म्हणा केतकी म्हणा आचार्य यहाँ पर भी व्यवहार और निश्चय दोनों नए से मोक्ष का कारण मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं मोक्ष का मार्ग क्या है तो सम्मत दंसन नानम चरणम सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक शब्द तीनों को लगाना दंसन ज्ञानम चरणम ते है ना तीनों को भी सम्यक शब्द लगाना तत्वार सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग यहाँ पर भी वही बता रहे कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये मोक्ष का कारण जाने मतलब जानो कैसे लेकिन किसने से कहा ये न मोक्ष का कारण व्यवहारा निश्चय से नहीं व्यवहारा व्यवहार नहीं से अपने को लगता है कि ऐसे कैसे व्यवहार नहीं से कहा तो कौन सा व्यवहार नहीं आएगा कौन जो पहचानेगा ना उसको इनाम मिलेगा कौन सा व्यवहार नहीं लेना चार व्यवहार नहीं में से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है एक कौन सा व्यवहार नहीं है सगळ्यांनी एकदम बोलू नका एकेकाने उत्तर द्या त्यांचं बरोबर त्यांना इनाम मिळणार आहे पहिले उनको देने दो पल्लवी सांगा तुम्हाला कुठला नाही वाटतो चार नाही लक्षात आहेत ना कोणते चार नाही आहेत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नाही उपचरित सद्भूत व्यवहार नाही अनुपचरित असद्भूत आणि उपचरित असद्भूत या चार पैकी हा कोणता व्यवहार नाही आहे आणि कोण सांगते रोहिणी बाबी कोणता व्यवहार नाही मंगलबुन शैलाताई सांगा
सद्भूत बरोबर आहे. कुठला सद्भूत घ्यायचा? कौन सा सद्भूत लेंगे? क्यों? समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र स्वभाव पर्याय ना. हाँ, तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से. हाँ? इसमें व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि 3 भेद किए. जहां पर गुण भेद होते हैं तो वहां पर वो व्यवहार नहीं कहा जाता है. तो इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र 3 अलग अलग कारण बताए, उसमें भेद किया एक रत्न इसमें मोक्ष मार्ग में, इसलिए इसको व्यवहार नहीं कहते. लेकिन अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से इसको 3 को मोक्ष का कारण कहा है. और निश्चय नहीं से अभेद. अभेद है ना निश्चय नहीं का विषय. तो जो शुद्ध निश्चय नहीं है उसको मोक्ष का कारण कहा. कौन सा लेंगे यहाँ पर? निश्चय दो तथ्यमयो नियो अप्पा. उन 3 मय. निरूप आदि ये स्वभाव रूप आहेत ना. समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र हे स्वभाव पर्याय है जीव की. इसलिए म्हणूनच त्याला अनुपचरित सद्भूत म्हटलं. उपचरित मध्ये येते. कर्म का संबंध हो, कर्मोपाधि जनित जो भाव हैं वे उपचरित सद्भुत व्यवहार से कहे जाते हैं. और कर्मोपाधि से रहित, कर्मोपाधि न रहित जे भाव आहेत ते असद्भुत मध्ये येणार. भेद करणे हे सद्भुत व्यवहार याचं कार्य काय आहे? भेद करणं. एकामध्ये भेद करणं तो सद्भुत व्यवहार नाही आहे. मग तिथं कर्मोपाधिजनित भावामध्ये भेद केला तर सद्भुत व्यवहार नाही येणार, उपचरित सद्भुत येणार. आणि जे स्वाभाविक भाव आहेत त्यामध्ये भेद केला तर तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नाही. म्हणून सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हा खरं वास्तव निश्चयाचाच मोक्षाचा मार्ग आहे. परंतु भेद केला म्हणून व्यवहार नाही म्हटलं त्याला. म्हणून तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है. और इन तीनों में जो आत्मा है तथ्यमयो नियो अप्पा. इन 3 में मतलब जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप से परिणत हुआ है ऐसा जो आत्मा है, मतलब रत्नत्रयमय आत्मा, वह निश्चय से मोक्ष का कारण है. 2 अलग अलग नहीं है, व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से. भेद किया इसलिए उसको व्यवहार नहीं कहा, और तीनों में एक अभेद आत्मा देखा तो उसको मोक्ष का कारण कहा. इसलिए 2 मार्ग अलग नहीं है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग. भेद किया तो वहां पर उसको क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे. इसलिए 3 कहना वो व्यवहार नहीं है, और एक मोक्ष का कारण कहना वह निश्चय नहीं है. अब इसमें सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? सम्यक दर्शन कशाला म्हणायचं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम. जो पहले और दूसरे अध्याय में 6 द्रव्य और 7 तत्व बताए, उस पर जिसका जो का त्यो श्रद्धानो. जैसे आहे तसं श्रद्धान होणं. तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान होना वह सम्यक दर्शन है. 7 तत्वांचे यथार्थ श्रद्धान त्यास सम्यक दर्शन म्हणतात. सात तत्वांचे यथार्थ ज्ञान, जे जसे आहे तसे. यथार्थ म्हणजे जसं त्यांचं स्वरूप आहे, जैसा उनका स्वरूप है वैसा उनका श्रद्धा सम्यक दर्शन, जैसा उनका स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान. आणि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जे संसाराला कारणभूत व्रताधिकांचं आचरण म्हणत चालते थोडक्यात. सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रताधिकांचे आचरण
त्यास व्यवहार सम्यक चारित्र. सात तत्वांचे यथार्थ ज्ञान म्हणजे जाणणे. सात तत्वांना यथार्थ जाणणे. यथार्थाचा खुलासा केला तर मी जसे आहे तसं. आश्रवासला आश्रव रूप, बंधाला बंध रूप, संवरणचरेला संवर रूप, सुखाचं कारण स्वरूप, आश्रव बंधाला दुःख स्वरूप, श्रद्धान करणं, ते सगळं सम्यक दर्शन आणि सम्यक ज्ञान झालं. आणि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रताधिकांचे आचरण करणे. आता त्याच्यामध्ये पण दोन दोन प्रकार आहेत. निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र. निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन. ही सामान्य व्याख्या झाली. ज्याला निश्चय सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? शुद्ध आत्मा, निज शुद्ध आत्मा का अनुभव होना. निज शुद्ध आत्म्याचं अनुभव होणं हे निश्चय सम्यक दर्शन. वर आपण म्हटलं ना सत्वार श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान, ही सामान्य व्याख्या म्हणजे व्यवहार ज्ञान म्हणू शकतो आपण. निश्चय ज्ञान सम्यक दर्शन कशाला म्हणायचं? आपल्या निज शुद्ध आत्म्याचे, निज शुद्ध आत्म्याचे श्रद्धानं त्यास निश्चय सम्यक दर्शन म्हणतात. अनुभव पण चालतंय. निज शुद्ध आत्म्याचे श्रद्धान करणे यास निश्चय सम्यक दर्शन म्हणतात. ते श्रद्धान म्हणजेच काय घेतलं तर मग असे अनुभवती म्हटलं तरी चालते. आणि निज शुद्ध आत्म्याला जाणणे हे निश्चय सम्यक ज्ञान आहे. आणि निज शुद्ध आत्म्यामध्ये लीन होणे, त्यामध्ये स्वरूपामध्ये आचरण. निज शुद्ध आत्मस्वरूपामध्ये लीन होणे यास निश्चय सम्यक चारित्र म्हणतात. चारित्र. आणि या तिघांना पण वेगळं वेगळं करणं, भेद करणं हा व्यवहार मोक्ष मार्ग सांगितला. आणि या तीन रूपानं कोण परिणमलेला आहे? निश्चय सम्यक श्रद्धान रूपानं. कोणाला झालं श्रद्धान? कोणी केलं श्रद्धान? आत्म्यानेच केलं ना. म्हणजे आत्मा त्या श्रद्धान रूप परिणामानं परिणमला, आत्मा त्या ज्ञान रूप परिणामानं परिणमला, आत्माच त्या चारित्र रूप परिणामानं परिणमला. म्हणून तिन्ही कोण आहे? एक आत्माच आहे. म्हणून तिन्हीनं परिणत एक आत्मा हा निश्चय मोक्ष मार्ग आहे. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र रूपाने परिणत असा आत्मा निश्चयाने मोक्षाचा मार्ग आहे किंवा निश्चयाने मोक्षाचे कारण आहे. मार्ग म्हणजे कारणच घ्यायचा अर्थ. निश्चयाने मोक्षाचे कारण आहे. कोण आहे निश्चयाने मोक्षाचं कारण? रत्नत्रया रूपानं परिणमलेला आत्मा. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपानं ही कुठं परिणती आहे मोक्ष मार्गाची? आत्म्यामध्येच आहे. आपला आत्माच बदलला, आपले परिणामच बदलले आणि आपण त्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपानं झालो की हा आपला आत्माच. म्हणजे आपल्याला मोक्षाला कोण नेणार आहे? गुरु नेणार आहेत काय दुसरं कोणी नेणार आहे? आत्माच तीन रूपानं परिणमला की तो मोक्षाला जाणार. म्हणून आत्माच मोक्षाचं कारण आहे, दुसरं कोणी मोक्षाचं कारण नाही. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपानं परिणत आत्माच निश्चयाने मोक्षाचे कारण आहे. तेच कारण पुढे सांगतायत पुढच्या गाथेमध्ये. आत्म्याला का मोक्षाचं कारण म्हटलं? होते की
देव के चलिए काय कारण बोलने में और उसमें सब टाइम उद्या घेऊया. जाना हा मी शुद्ध चैतन्यमय जीवच आहे. स्वतःला ओळखा. मी कोण आहे याचा विचार करा. मी एक भगवान आत्मा आहे. चैतन्य स्वरूप परमात्मा आहे. मी मनुष्य नाही, मी स्त्री नाही, मी कुणाची पत्नी नाही, मी कुणाची बहीण नाही. मी तर शुद्ध आत्मा आहे. त्या शुद्ध आत्म्याचा परद्रव्याशी काहीही संबंध नाही. आपल्या निज स्वरूपाला ओळखा. हा मी ज्ञान दर्शनाने संपन्न आहे. ज्ञान दर्शनमय आहे. आम्ही फक्त न्यायकच आहे, जाणणाराच आहे. सदैव जाणतोच, दुसरे काहीही करत नाही. मी तिन्ही काळामध्ये एक ज्ञानरूपच आहे. पूर्वीही मी अन्य रूप नव्हतोच, ज्ञानरूपच होतो. आताही ज्ञानरूपच आहे, पुढेही ज्ञानरूपच असणार आहे. तिन्ही काळामध्ये मी एक ज्ञानमय आहे. जाणा. स्वतःला ओळखा. मी शरीरमय नाही, मी रागमय नाही, मी द्वेषमय नाही, मी मोहमय नाही, मी ज्ञानमय आहे. पहा अंतरंगामध्ये स्वतःला. या शरीरामध्ये जी जाणीव होते ती जाणीव हे माझे अस्तित्व आहे. माझ्यामध्ये जाणीव आहे कारण मी चेतन तत्व आहे. शरीरामध्ये जाणीव नाही कारण शरीर अजीव आहे. स्वतःचे अस्तित्व जाणा. शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप चिन्मात्र स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरि नमो वज्राय